पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, बार बार मन उछलता रहता है, क्या करूं? ये वो मैसेज है जो हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। इस समस्या का सामना अक्सर तैयारी करने वाले छात्रों को करना पड़ता है। आज हम इस समस्या को समझने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं बहुत हद तक आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले उन कारणों को देखते हैं जिनकी वजह से अक्सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो पहला कारण है फोकस की कमी। अक्सर हम जो पढ़ रहे होते हैं उस पर हम ठीक से फोकस नहीं कर पाते। मतलब कि जब हम गणित पढ़ रहे होते हैं तब हमारा ध्यान अंग्रेजी की तरफ जाता है और अंग्रेजी के समय गणित की तरफ। ध्यान रखिए कि एक समय में सिर्फ एक जगह ही मन लगाएंगे तो रिजल्ट 100% मिलेगा। आपको पता है ना, यदि सूर्य की किरणों को भी यदि हम लेंस से फोकस करें तो कागज जलने लगता है। ये है फोकस का महत्व। तो आगे से जो भी पढ़े पूरा ध्यान वही रखे, 100% ध्यान तो 100% रिजल्ट। और दूसरा कारण यह है कि विषय पर पकड़ न होना। ध्यान दीजिए, यदि किसी विषय में हमारी पकड़ कमजोर हो, हमारा मन उस विषय को पढ़ने में मन नहीं लगता। हम उस विषय को पढ़ना चाहते हैं जिसमें हमारी पकड़ हो, क्योंकि जिसमें पकड़ होती है वो हमें सिर्फ अच्छे से समझ आता है। तो किसी को इतिहास पढ़ना बहुत पसंद होता है, उसे पढ़ने में ना उन्हें समय का पता चलता है ना ही मन उछलता है। तीसरा कारण यह है कि विषय में रुचि ना होना। रुचि ना होना और पकड़ ना होना दोनों एक दूसरे से संबंधित है। आपको रुचि उसी विषय में आती है जिसमें आपकी बेहतर पकड़ हो, और जिस विषय में आपकी रुचि हो उसमें आपकी स्वयं पकड़ बेहतर हो जाती है। किसी भी विषय को बिना रुचि के 4 से 5 दिन लगातार नियम से पढ़ें। शुरू में हो सकता है आपको बहुत बोरिंग हो, पर 4 से 5 दिन बाद आपको जैसे ही विषय में थोड़ी जानकारी बढ़ेगी, आपको रुचि आना शुरू हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी वैसे वैसे रुचि भी। और चौथा कारण है बहुत अधिक किताबों का होना। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हर अच्छी लगने वाली किताबों को खरीदते जाते हैं और इस तरह से हमारे पास किताबों का ढेर लग जाता है। माना कि किताबें सबसे अच्छी मित्र होती है, परंतु मत भूलिए अधिक मित्र और अधिक किताबें आपके दुश्मन होते हैं। आखिर कैसे? जब आपके बहुत ज्यादा मित्र होते हैं तो कोई भी आपके काम नहीं आता, क्योंकि सब सोचते हैं उसके तो बहुत सारे दोस्त हैं, कोई भी आ जाएगा, और कोई भी नहीं आता। इसी प्रकार जब हम पढ़ने बैठते तो ठीक से निश्चित नहीं कर पाते कि कौन सी किताब से पढ़ना है, और कभी किसी से पढ़ने लगते हैं तो कभी बीच में ही दूसरी किताब उठाकर पढ़ने का मन करता है। एक भी किताब ठीक से पढ़ नहीं पाते। इससे बचने के लिए आप एक बार में निश्चित किताबें चुन लें तथा बाकी किताबों को उठा कर रख दें। फिर उन्हीं किताबों को पढ़ें तथा दूसरी किताबों के बारे में तब तक नहीं सोचें जब तक कि पहली वाली पूरी ना हो जाए। और पांचवा कारण है कोई निश्चित टाइम टेबल का ना होना। क्या आपकी पढ़ाई का कोई निश्चित टाइम है, या फिर आप भी कोई भी किताब बीच से उठाकर पढ़ने लगते हैं? यदि ऐसा करते हैं तो आप निश्चित ही एकाग्र नहीं हो पाएंगे। आपकी पढ़ाई का एक निश्चित टाइम होना चाहिए। इसके लिए आप एक निश्चित टाइम टेबल बनाएं और उसी के आधार पर पढ़ें। उससे आपकी पढ़ाई नियमित हो जाएगी। कोई भी किताब ऐसे बीच से शुरू ना करें और ना ही बीच से छोड़ें। जो किताब पढ़ने के लिए चुने उसे नियमित तौर पर पढ़ें। एक से ज्यादा किताबों पढ़ने के लिए अलग अलग समय निश्चित करें तथा उस टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ें। और इनमें से कौन से कारण आपके अंदर है जो कि आपको पढ़ाई करने से रोकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।